नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, जो दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें दोस्तों इस बुक में 15 टोटल प्रैक्टिस सेट है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। 10 गो दोस्तों टेस्ट सीरीज है और 5 गो प्रीवियस ईयर का है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वह हड़प्पा-कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों चैलेंजर गर्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका कंपाला युगांडा में किया गया है। नाम की स्थापना दोस्तों कब हुआ? 1961 में हुआ। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? दोस्तों इसका हो जाएगा पहला जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा लाल मिट्टी है, तीसरा काली मिट्टी है, चौथा में लेटराइट मिट्टी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार है। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तमिल लेखक सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? दोस्तों इसका हो जाएगा एस सोमनाथ है। दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो दोस्तों जस्ता जमा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों सामान्य हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। विज्ञान से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे? तो वैज्ञानिक कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बातें करते करते हमने रात बिता दी। दोस्तों ये सही है और ये सब गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बहुत विलाप करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? दोस्तों हथनी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है? तो दोस्तों इसका जिज्ञासा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो यौगिक शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न समूहों में से किस समूह की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों इसका दिग्विजय, कृतज्ञ, क्षितिज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रतिदिन आपराधिक डैश बढ़ते जा रहे हैं, तो कर्म बढ़ते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से उस
विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो दोस्तों इसका हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक शब्द कहना हो जाएगा। दिए गए सर्प का परिवाची क्या होता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों भुजंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ब्राउज़र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं देता है? तो दोस्तों इसका शो हेड नहीं देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा पीओपी हो जाएगा। पीओपी हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रोम्स ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब की सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका Ctrl+ पेज अप का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीड ओनली मेमोरी रोम की क्या विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा तो रोम में डेटा नॉन वोलेटाइल है, अर्थात यह विद्युत शक्ति के बिना भी बना रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिट एड्रेस है जो कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? 42 किसी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, URL कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दोस्तों बूटस्ट्रैप लोडर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्निफिंग और फिर से हमले करने के लिए? फिर दोस्तों इसका देखेंगे क्या होगा, OTP हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज है जो क्या करता है? क्रोध में लिखा गया है। इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज है जो क्रोध में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नांकित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। एक सही है और 2 गलत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरैक्ट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है। कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। दोस्तों ये सही है और ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ये नंबर गलत है। ये नंबर जो है गलत है। निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों ये गलत है। सही कौन है? प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक गति पर कार्य करती है। ये सही है। फिर देखते हैं दोस्तों, इसको पूरा पढ़ लेते हैं।
है मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ साथ डेटा संग्रह करती है। फिर प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल सस्ती चिप होती है। दोस्तों ये तीनों सही है और ये नंबर गलत है। दोस्तों गलत का आंसर मतलब नहीं पूछ रहा है जो कौन सा आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अगर अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। दोस्तों इसका हो जाएगा तो फिनिश ए मार्ज कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है। दोस्तों कौन सा आंसर अमान्य है, तो ए जो है अमान्य है, मतलब गलत है। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना, यह गलत है। वर्कशीट टैब्स के अंत में प्रकट होने वाला इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करना, यह सही है। शीट पर दाएं क्लिक करने के दिखने वाले पॉपअप मेनू से इंसर्ट ऑप्शन को चयनित करना, यह सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंडोज पर चल रहे रन कर रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं हो सकते हैं। दोस्तों ये क्या हो सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों अब जो है इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन देखेंगे जो ट्रेड का है। स्थिर चाल मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग होता है, किस लिए होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश मोटर की गति व्यवहारिक रूप में अस्थिर होती है, किस मोटर की गति व्यवहारिक रूप से अस्थिर होती है। दोस्तों शंट मोटर की गति जो है व्यवहारिक रूप से अस्थिर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी डीसी श्रेणी मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाए तो की जाती है तो उस मोटर का प्लागुड डैश हो जाएगा। दोस्तों इसका क्या होगा, तो पिछले मान का 25% होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे है। प्राथमिक पद पर परिचालक वोल्टेज 100 वोल्ट है। एक 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है तो द्वितीयक धारा का परिकल्पना कीजिए। दोस्तों इसका आंसर 2 एम्पियर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ टर्न में अनुपात 10 है तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों इसका 0.02 ओम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंक्रोनस जनरेटर से पश्चिमा हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए। तो दोस्तों इसका 36 डिग्री होना चाहिए। फिर एक 3 फेज 16 पोल अल्टरनेटर में 144 स्लॉट और 10 कंडक्टर प्रति स्लॉट के साथ स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है। प्रति फेज कंडक्टरों की संख्या होगी, तो प्रति फेज कंडक्टरों की संख्या 480 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में डैश रंग का ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका नीला रंग इस्तेमाल किया जाता है। आवृत्ति एफ हर्ट्ज में
गति n घूर्णन प्रति सेकंड में और ध्रुवों की संख्या p के बीच संबंध क्या होगा? तो Np/2 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा तो एक सर्पी वाली प्रेरण मोटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस स्टार्टर में 3 संकुचक और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज मशीन 10 किलो वाट का उपभोग करती है। इसकी केवीए और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 16.66 केवीए हो जाएगा और 166.66 ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सारथिक मोटर में क्षेत्र बैंडिंग किस प्रकार के तार से निर्मित होती है? तो 63 का डी हो जाएगा मोटे वल्कयुक्त एनामिल तम्र तार का। विभक्त कला फेज मोटर में आरंभिक कुंडली में डैश होता है तो उच्च आर और निम्न एल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है। ब्रशों को किसमें जोड़ा जाता है? तो 65 के सी हो जाएगा एक दूसरे से जम्पर तार की मदद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,